इसमें कसाय पाहुड़ की टीका जय धवला, इसमें 7वीं पुस्तक। इसमें 2 चूलिका हैं, झीणा जीर्ण चूलिया और स्थितिग, है ना, वह चूलिका ये 2 हैं। इसमें पेज नंबर 235 ग्रंथ में, ग्रंथ का पेज नंबर 235 मंगलाचरण कर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय उद्धवलंगतेय णाऊर्य सयल भुवन भवन गणो केवलणाण शरीरो अणंजणो नामो चंदो। झाय जिणेन्द्रयन्दं जाणाणल जीर्णघायिकं मंसं जीर्णा जीर्णहियारं जहो वै संपयासे हम। मंगलाचरण में कहा गया है कि जिनेंद्र चंद्र जो कि कैसे हैं, ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्मों के अंश यानी प्रदेशों को क्या कर दिया है, झीण। झीण का मतलब है रहित, तो रहित हो गए हैं जो, और अजीर्ण का मतलब है सहित। तो यहाँ तो झीण मतलब रहित, उनको ध्याय यानी उनको ध्या कर मैं क्या करता हूँ, झीणा जीर्ण ही आरम जहो वयसम पयासे हम। झीणा जीर्ण जो अधिकार है उसको यथा उपदेश प्रकाशित करता हूँ। फिर 236 पेज पर प्रश्न किया कि ये विभाषा क्या होती है, तो उन्होंने कहा विशेष विवरण को विभाषा कहते हैं। फिर बोले चूलिका कैसे है, तो उन्होंने कहा कि जो पहले वर्णन रह गया है उसको करना या विशेष कहना, हो गया है उसका विशेष कहना, जो नहीं हुआ है उसको करना, वो चूलिका होती है। तो प्रदेश विभक्ति में जो कुछ कहा गया है उसमें भी कुछ तो ऐसा है जो हमको विशेष कहना है, तो यहाँ पर उसकी चूलिका यहाँ पर बनाई गई है। फिर विशेषार्थ में फूलचंद जी ने इस चूलिका का तो लिख ही दिया, और अगली चूलिका स्थितिक चूलिका है उसकी भी सार्थकता लिख दी कि ये दोनों क्यों सार्थकता है। इसके देखो अगली चूलिका के नाम आए थे कुछ विशेष, अधः स्थिति प्राप्त ये आया था, उदय स्थिति, निषेक स्थिति, है ना, ये सब कुछ शब्द हैं जो कि पारिभाषिक शब्द हैं दूसरी चूलिका के। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 237 पर, पैराग्राफ नंबर 419, ठीक है, बराबर। इस जीर्णाजीर्ण चूलिका में 4 अनुयोग द्वार हैं जो आगे कहे जाने वाले सूत्रों से ही सिद्ध है। कौन कौन से, देखो, समुत्कीर्तना, बोलो, समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व, अल्पबहुत। अनुयोग द्वार क्या होते हैं, अनुयोग द्वार यानी होते हैं, इन स्टेप्स से हम एक एक चीज़ को समझेंगे। अनुयोग द्वार है ना, अपन द्वादशांग पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गना तो अपन ने पढ़ ही ली है अंतर्मूर्त में, है ना, अंतर्मूर्त में ज्ञान मार्गना हो गई थी, उसमें 166 है ना, 66 गाथाएँ, 66 इतनी गाथाएँ उसमें हैं। उसमें जो ज्ञान मार्गना है, ज्ञान 166, 100 हो गया था फिर 66 बोल दिया, 166 गाथाएँ हैं, तो लगभग 150 से ऊपर गाथाएँ हैं। उसमें ज्ञान मार्गना में शुद्ध ज्ञान मार्गना जो है उसमें शुद्ध ज्ञान के 20 प्रकार, पर्याय नाम सुना, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास करके पूर्व तक जाते हैं। उसमें ये है ना, पूर्व के भेद होते हैं, ये प्रावृत वस्तु अधिकार, इसकी इस वस्तु में, इस वाले प्रावृत में, तो पूर्व के अंदर होते हैं अपनी वस्तु के अंदर प्रावृत के अंदर प्रावृत, उनके अंदर अनुयोग द्वार। तो अपन समझ लो ये अनुयोग द्वार मतलब है कि इन तरीक़ों से हम उसको समझेंगे। चैप्टर तो एक है, प्रावृत मतलब चैप्टर जैसे, लेकिन उसको हम इन द्वार से समझेंगे, सही है। तो अनुयोग द्वार यानी इनका अनुसरण हम इनका करने वाले हैं, ऐसी बात यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले समुत्कीर्तना करेंगे, समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व, अल्पबहुत्व। अभी हम एक एक समझेंगे, अभी चारों का अर्थ नहीं बता रहे, आप लोग को क्लियर भी हो रहा होगा, लेकिन अभी हम समुत्कीर्तना कर रहे हैं। तो समुत्कीर्तना से लगता है कि कुछ कीर्तन करना है, कीर्तन नहीं करना है, बस
सामान्य नाम वगैरह उल्लेख करना, ये होता है, ये होता है। जैसे 8 प्ररूपणा सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श, सत में क्या करते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब आगे गिनती बताएंगे कितना होता है, काल क्या होता है। तो बस होता है ये बताना क्या है, समुत्कीर्तना। और थोड़ा बहुत विशेष और बोलना हो तो वो ये समुत्कीर्तना है। यहाँ समुत्कीर्तना का अर्थ है, देखो अर्थ भी बता रहे हैं, मोहनीय की सब प्रकृतियों के उत्कर्षण आदि 4 की अपेक्षा, उत्कर्षण कौन हो गए, 4 कौन हो गए, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा। उदीर्णा कह लो, उदीर्णा उदय अभी एक साथ रखना है ना, उदीर्णा उदय प्रोणाल सही इनको। तो इन सब को यहाँ पर 4 की अपेक्षा झीण और अझीण जो स्थिति वाले हैं उन कर्म परमाणुओं का अस्तित्व कथन करना। देखो लिखा ना अस्तित्व मात्र, ये अपनी अंडरलाइन वाली लाइन, अस्तित्व मात्र यानी से कहा ना मैंने होता है सत्प्ररूपणा वो। अब इसका कथन करने के लिए आगे एक प्रच्छा सूत्र है। प्रच्छा सूत्र मतलब जिस सूत्र में क्वेश्चन किया गया है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र कैसे है बता दिया सब कुछ, इसमें विस्तार से सूत्र है। तो पूछते हैं कि कौन होगा, तो उत्तर देंगे ये होगा, और वहाँ क्या करेंगे सीधा बता देंगे। यहाँ पर संक्षिप्त की कोई बात नहीं है। यह प्रच्छा सूत्र सुगम है। कई प्रकार के सूत्र हैं। एक अर्पणा सूत्र है, अर्पणा यानी 10-12 सूत्र में कोई चीज़ समझाई, अब उन्होंने बोला इसको यहाँ भी लगा लेना, इसको यहाँ भी लगा लेना। ये कौन सा सूत्र है, अर्पणा यानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट ऐसा कर लेना, ये अर्पणा सूत्र है। प्रच्छा सूत्र आएगा, आशंका सूत्र आएंगे, ऐसे करके 7 प्रकार के सूत्र हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग विभाजन करते हैं। एक मत है कि 7 प्रकार के अपने को इसमें सूत्र देखने को मिलते हैं। अपकर्षण से झीण स्थिति कर्म वाले परमाणु हैं। अपकर्षण से झीण मतलब अपकर्षण से रहित, तो अपकर्षण से रहित, फिर उत्कर्षण से झीण वाले भी परमाणु हैं, संक्रमण से झीण वाले कर्म परमाणु हैं, और उदय से झीण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं। देखो सूत्र तो बस इतना ही था, ऊपर देख लेंगे अपन। लेकिन फिर ये आशय है, यह है, ये किन्ने लिखा है, फूलचंद जी ने सरल करके अपने को हिंदी उसकी लिख दी है। आशय यह है कि ऐसे भी कर्म परमाणु हैं जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात सुन के ऐसा लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, तो इसलिए वो फूलचंद जी को पता है कि ये ऐसे ऐसे श्रोता भी अपने पास रहते हैं, तो जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्म परमाणु जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, ऐसे कर्म परमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हो सकता, और ऐसे भी हैं जो उदय प्राप्त होने से जिनका पुनः उदय नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं। यहाँ अब सबसे पहले इन सूत्र में अस्थि पद आया है, अस्थि आया ना, अस्थि पद आया है। ये जो लिखा है ऐसे भी परमाणु हैं जो उदय प्राप्त होने से टीका में आएगा पुनः उदय नहीं, हाँ उदय प्राप्त होने से पुनः उदय नहीं होगा। इसकी विशेष व्याख्या आगे आने वाली। सूत्र है अपना, सूत्र के बाद टीका हो जाए, उसके बाद फिर यदि कुछ ना हो तो अपन उसको पेंडिंग रखें, वरना तो अभी सूत्र है, वो सूत्र इतना बड़ा लगता है कि पैराग्राफ हो गया। यहाँ अब सबसे पहले इस सूत्र में जो अस्थि पद आया उसका खुलासा करते हैं। अस्थि पद आदि दीपक होने से वह सूत्र के 4 अवयव में लगेगा, इसलिए उसके प्रत्येक अवयव के साथ जोड़ लेना। ओकड्ढ हणादो जीर्णठिदियम, परिणाम विशेष के कारण कर्म परमाणुओं की स्थिति का कम होना अपकर्षण है। पहले अपकर्षण तो बता दें, फिर बताएंगे कि अपकर्षण नहीं होता। तो ठीक है, परिणाम विशेष के कारण कर्म परमाणु की स्थिति कम होना अपकर्षण है। जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति अपकर्षण से झीन अर्थात अपकर्षण के अयोग्य है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अयोग्य। एक बात ऐसा हम पहले मतलब समझते थे भी कुछ महीनों से कि जो बैठे हैं जिनका अपकर्षण उत्कर्षण हुआ नहीं, उनको निदत्ति नकाचित आदि कहते हो, यदि लगा लेना जिसको जो हो कि भाई उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्ण सबसे रहित हो वो निकाचित। शॉर्ट बोल रहा हूँ, पूरा लगा लेना। तो ऐसे जो रहित हैं यानी जिनका हुआ नहीं है अभी तक, वो होते हैं निदत्ति। लेकिन फिर ख्याल आया कि ऐसा नहीं है, फिर योग्यता ही नहीं, योग्यता ही नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी अपन में से ऐसा हो जिसने पर्टिकुलर कोई काम नहीं किया, तो हम क्या बोलें ये उससे अयोग्य है, क्या अयोग्य नहीं है। योग्य तो है, कर तो सकता है ना, लेकिन किया नहीं है। तो किया नहीं है उनको यहाँ पर निदत्ति निकाचित आदि नहीं बोल रहे। कई ऐसे हैं जिनने नहीं भी किया है लेकिन योग्यता है, तो जिनके पास योग्यता नहीं है उन्होंने तो कभी किया भी नहीं। जब वो बंधे थे तब से उनमें अयोग्यता ही है। हाँ, बंधते ही साथ से, हाँ उनकी स्वभाव ही है वो ऐसा। हाँ ऐसे समझ लो। तो अब भव्य जीव ने भी कभी सम्यक दर्शन नहीं किया, लेकिन
कर सकता है। कर तो सकता है ना, तो नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि योग्यता नहीं है। अयोग्य रूप से स्थित है वे अपकर्षण से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं। यह अवस्था यथा योग्य सब कर्मों में संभव है। यथा योग्य यानी ये बहुत बड़ी लाइन हो गई। कई लोग ऐसा कहते तीर्थंकर प्रकृति कैसी प्रकृति है भैया, निधत्ति नकाचित, निधत्ति नकाचित। प्रकृति का भी निधत्ति नकाचित नहीं होती, क्योंकि यदि निधत्ति नकाचित होगी प्रकृति तो उसके सभी प्रदेश क्या हो जाएंगे, निधत्ति नकाचित। और एक तो पहली बात है निधत्ति या नकाचित दो में से एक कुछ बोलो भैया, ये रूढ़िवादी नहीं चलेगी, एक कुछ बोलो। अब यदि मान लो आपको ऊपर वाला रखना है निधत्ति, या निधत्ति मान लो अपने को कुछ ऐसा रखना है। अब आप बताओ मुझे कि पूरी यदि प्रकृति अपन निधत्ति नकाचित कर दें जैसा वो कह रहे हैं, मतलब सामान्य रूप से बोल रहा हूँ मैं, आप लोग लगाने लगे जिसका जो 4 से रहित हो वो निकाचित, 2 से रहित हो वो निधत्ति और उपशांत, 1 से रहित, ऐसा लगाते जाना। तो अब यहाँ पर ये है कि उसकी स्थिति कितनी है तीर्थंकर प्रकृति की, अंता कोड़ा कोड़ी सागर तक बन सकती है। अंता कोड़ा कोड़ी सागर, कितने सागर, अंता कोड़ा कोड़ी। तीर्थंकर प्रकृति वाला 3 भाव में तो मोक्ष जाता है, तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा भाव कर सकते हो आप, कहाँ 3, क्योंकि आप स्वर्ग नरक का एक ही कर सकते हो, 2 तो उसमें मनुष्य के रहेंगे जिससे मोक्ष जाओगे, जिसमें चालू करोगे, और 1 स्वर्ग नरक का, ठीक है मैक्सिमम। 33 सागर साधिक 33 सागर बोलेंगे, और तो क्या बोलेंगे, क्योंकि 1 कोटि पूर्व मोटा मोटा है ना। इधर क्योंकि 8 वर्ष में तुम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि छाया सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, सब बातें हैं। तो इसीलिए 33 सागर से ज़्यादा क्या करोगे। अब यदि आप निधत्ति नकाचित बोल दोगे तो वो कर्म हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, कर्म हिलेंगे नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर, और तुम्हारे 33 सागर में तुम मोक्ष जाना है, मोक्ष कैसे जाओगे, नहीं जा सकते। इसीलिए इन्होंने लिख दिया कि सब कर्मों में संभव है, यानी पर्टिकुलर प्रकृति नहीं होती है, हर कर्म में कुछ परमाणु निधत्ति, कुछ परमाणु निकाचित, कुछ परमाणु उपशांत, ऐसे करें। अब जीर्णठिदियम का संस्कृत रूप जीन स्थितिगम भी होता है, इसीलिए ऐसा समास करना चाहिए कि जो कर्म परमाणु अपकर्षण से रहित स्थिति को प्राप्त हैं वे अपकर्षण से जीर्ण स्थिति वाले परमाणु हैं। इस प्रकार आगे सर्वत्र सब पदों का 2 प्रकार से कथन करना चाहिए। 2 प्रकार से समास कर दिया। एक तो यही बोला कि उसके अयोग्य है, और जो कर्म परमाणु अपकर्षण की स्थिति से प्राप्त है, यानी अर्थ दोनों का एक ही हुआ, लेकिन पिछले पेज पर उन्होंने अलग प्रकार से उसको तोड़ा और इसमें अलग प्रकार से तोड़ा, ऐसा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखो यहाँ जो सेकंड लाइन है ना, ऐसा समास करना चाहिए जो कर्म परमाणु अपकर्षण से रहित स्थिति को प्राप्त है। एक तो ये कर लो, और पीछे वाला क्या है कि जो अपकर्षण के अयोग्य रूप से स्थित है। भाषा का अंतर है, बात दोनों की एक ही है। फिर सूत्र का दूसरा पद है उक्कड्ढणादो जीर्णठिदियम। उक्कड्ढण यानी उत्कर्षण, और नादो मतलब पंचमी व्यक्ति उन्होंने लगा दी कि इससे रहित, अलग होने का अर्थ में। परिणाम विशेष के कारण अल्प स्थिति वाले कर्म परमाणुओं की स्थिति का वर्ण उत्कर्षण है, उत्कर्षणा है। सब प्रकृतियों में ऐसे भी कर्म परमाणु हैं प्रकृतियों में परमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्कर्षण के अयोग्य। संक्रमणादो जीर्णठिदियम, जैसे आगम में बताया है तदनुसार एक प्रकृति के स्थितिगत कर्म परमाणुओं का अन्य सजातीय प्रकृति रूप परिणामना संक्रमण है। ये तो परिभाषा हुई। सब कर्मों में ऐसे भी कर्म परमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमण के अयोग्य है, इसलिए वे संक्रमण से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं। फिर उदयादो जीर्णठिदियम, कर्म का फल देना उदय है। सब कर्मों में ऐसे भी कर्म परमाणु हैं जिनकी स्थिति उदय के अयोग्य है, इसलिए वे उदय से जीर्ण स्थिति वाले कर्म परमाणु हैं। उदय से उदीर्णा पकड़ना, इसलिए मैंने कहा भी दोनों को एक साथ रखो, अपन चर्चा करेंगे इसकी, है ना। उदय उदीर्णा भी एक साथ रखना। यहाँ सूत्र के अंत में चेदी शब्द क्यों नहीं रखा, अब थोड़ी व्याकरणात्मक, क्योंकि 4 बातें बोली तो लास्ट में च इति ऐसा लिखना चाहिए आपको, नहीं, क्योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किंतु और भी अध्याहार करने योग्य है। तब जाकर उस अध्याहरत वाक्य में अंत में चेदी शब्द का अध्याहार करना चाहिए। इस प्रकार यह बात बतलाने के लिए सूत्र वाक्य को समाप्त ना करके यूँ ही छोड़ दिया। यदि 4 बातें ही होती तो हम चा लगा के छोड़ देते, भाई चा में लग गया, पूरा हो गया, लेकिन और भी बातें हैं। क्लियर है। तो वो बता रहे हैं, उन्होंने पूछे कौन सी बातें हैं जो अध्याहार करने और योग्य हैं, प्रश्न किया, शंका।
ओक्कड्ढणादो अजीर्णठिदियम, ये पूरा वाक्य है। उक्कड्ढणादो अजीर्णठिदियम, संकमणादो अजीर्णठिदियम, उदयादो अजीर्णठिदियम चेदी, यह वाक्य है जो अध्याहार करने योग्य है। देखो क्या बोला, जितना भी जो अपना वाक्य था पुराना वो क्या था, जीर्णठिदियम, जीर्णठिदियम, और अब क्या अपने क्या करना है, अजीर्ण। मूल सूत्र क्या है, देखो ध्यान से, मूल सूत्र में झीण झीण है सब में, और यहाँ क्या है, ये जो समाधान में लिखा है ना, सूत्र कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्या किया है, सब में अजीर्ण अजीर्ण और लगा दिया। मिल गया। उक्कड्ढणादो अजीर्णठिदियम, उक्कड्ढणादो अजीर्णठिदियम, संकमणादो अजीर्ण, तो अ लगा दिया। तो चेदी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी थे 4 बातें, ये 4 और फिर उनने यहाँ पर चेदी खुद से लगा दिया, ये वाले। हाँ। दूसरा जो इनने टीकाकार ने जो हमको बताया, यदि ऐसा न माना जाए तो यह सूत्र झीणा झीण दोनों का प्ररूपक कैसे होगा। तथापि इतना अध्ययन करना सामर्थ्य लभ्य है, इसलिए इसका सूत्र में निर्देश नहीं किया। यानी वो ये बोल रहे हैं, ये बातें तो तुम आप खुद लगा लोगे, खुद ही लग सकती हैं ये बातें, इसलिए हमने अलग से नहीं लिखा, लेकिन च नहीं लगाया, उससे आप इसको समझ जाना। विशेषार्थ, जीना जीन अधिकार का समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व, बहुत, इन 4 उपाधिकारों द्वारा वर्णन किया गया है। इन चारों का अर्थ स्पष्ट है। यहाँ सर्वप्रथम समुत्कीर्तना का निर्देश करते हुए चूर्णी सूत्रकार ने यह बताया है कि मोहिनीय की सब प्रकृतियों में ऐसे बहुत से परमाणु हैं जो यथासंभव अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदय के अयोग्य हैं, तथा ऐसे ही बहुत कर्म परमाणु हैं जो यथासंभव इनके योग्य भी हैं। यहाँ सूत्र में यद्यपि सूत्रकार ने अपकर्षण आदि के अयोग्य, झीण बोला ना, अयोग्य परमाणु होने की सूचना दी है, तथापि इस अधिकार का नाम झीणाझीन होने से यह भी सूचित हो जाता है कि बहुत से ऐसे भी कर्म परमाणु हैं जो अपकर्षण आदि के योग्य भी हैं। ठीक है, चलते हैं। 422। अब समुत्कीर्तना अनुयोग द्वारा कहे गए इन स्वरूप विषयक निर्णय का ज्ञान करने के लिए प्ररूपणा अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। उनमें भी देखो, अभी खाली नाम एक ही सूत्र आया है और समुत्कीर्तना आपकी पूरी हो गई। समुत्कीर्तना क्या हुआ था, बस बता दी 4 बातें होती हैं और 4 और बातें होती हैं, बस हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, उनका स्वरूप बताएंगे। स्वरूप क्या होती है, प्ररूपणा। यहाँ तो 4 अनुयोग द्वार हैं, और जो पहली पुस्तकें हैं इनकी और बाद की पुस्तकें हैं उनमें 24 अनुयोग द्वार भी हैं, 12 भी हैं, 17 भी हैं, ऐसे करके विशेष। ये तो चूली का है, शॉर्ट है, उसमें भी देखो ये अपनी आ गई न्याय दीपिका। उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है। इस न्याय के अनुसार सर्वप्रथम आशंका सूत्र, कहा था अभी, आशंका सूत्र होता है एक, 3-4 बताए थे। आशंका सूत्र द्वारा अपने प्रतिपक्षभूत कर्मों के साथ अपकर्षण से झीण स्थिति वाले कर्म के कथन करने की सूचना करते हैं। ठीक है, पहले झीण की बात करेंगे, अजीर्ण की बात बाद में करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। वे मतलब नाश रहित वे कर्म पर स्वरूप आएगा ये पहले सबसे हाँ, पहले अभी तो आएगा नाम बस अपकर्षण लिया। से, हाँ, अपकर्षण से जी हाँ, मतलब जो सूत्र में जो 4 आए हैं पहले वो आएंगे। हाँ, झीण अब वो बताएंगे कि अपने आपने बोले हैं कुछ स्थिति ऐसी हैं, अपकर्षण से रहित है, तो फिर कहाँ है, कौन है, हाँ। ये विशेष इसमें आएगा। ये क्वेश्चन हमको भी है, इन दोनों में क्या अंतर होगा। आशंका सूत्र, प्रच्छा सूत्र, तो 7 प्रकार के सूत्र हमको मिले थे, उसमें दोनों में लगभग एक ही जैसा लिखा था। थोड़ा डिफरेंस करने का प्रयास किया तो इसमें ये समझ में आया, मुझे जो समझ आया, और एक विद्वान से चर्चा भी की, उन्होंने बताया इसमें सीधा प्रश्न कर रहे हो, मतलब ऐसा हम लोग ने लगाया, अभी क्लियर नहीं है। वो अपना क्या हो गया, प्रच्छा सूत्र। और जिसमें संचालन टाइप, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अच्छा वहाँ जा रहे हो, चलो चलते हैं। तो वो क्लास के 2 लोग हैं लेकिन उनको सब पता है, ऐसा करके कुछ हमने सोचने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें कुछ और विशेष अंतर समझ में आए तो बताना। मतलब ऐसा होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, एक ऐसा होता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, भी में आशंका आ जाती है। हाँ, तो कुछ तो अगर अंतर ऐसा है है। इनमें। देखो जैसे देखो, इसको पढ़ो अपन। वे कौन से परमाणु हैं जो अपकर्षण से जीर्ण स्थिति वाले हैं? प्रति प्रश्न तो नहीं कह सकते। हाँ, ये भी गुड पॉइंट है, लिख लेते हैं। प्रति प्रश्न तो नहीं है, और इसका जब परफेक्ट उत्तर मिलेगा तब आपको बता देंगे। कि पहले जब नाम निर्देश किया था, पहली बार पूछा तो वो पूछना हो गया, तो उसी में सही। विशेष जो जानने की इच्छा हुई वो आशंका हुई। हो सकता है। कोई शुद्ध ज्ञान का काम कर रहा है। हाँ,
ठीक है। हो सकता है पहला प्रश्न जो किया जाए मूल विषय का वो अपना परीक्षा हो। परीक्षा सूत्र कहाँ किया था? सबसे ये पहले ही किया था। उसमें लिखा हुआ है परीक्षा सूत्र का निर्देश करते हैं। अब देखो यहाँ तो प्रश्न भी नहीं पूछा परीक्षा सूत्र में, इसके आगे जीर्ण जीर्ण पद का विवरण करना चाहिए। ठीक है, देखेंगे इसका अंतर अभी अपन पता करेंगे। 239 पेज। चलिए, जो कर्म, ये हो गया क्या? अपकर्षण जी। अपकर्षण से झीण अर्थात रहित स्थिति वाले कर्म परमाणु पहले कह आए हैं। अब इस विषय में प्रश्न है, वे परमाणु कौन से हैं जो अपकर्षण से झीण स्थिति वाले हैं? क्या सामान्य से सब स्थितियों में स्थित कर्म परमाणु ऐसे हैं या कुछ विशेषता है या इसका भाग? यानी हर एक 7000 वर्ष की आबादा है तो 7000 वर्ष प्लस एक समय उसमें भी हैं, फिर 2 में भी हैं, प्लस 3 समय हर एक में है कि छोड़ छोड़ के हैं कि कहीं कहीं है ऐसा। जो कर्म परमाणु, ध्यान से, उदयावली के भीतर स्थित हैं वे अपकर्षण से झीण स्थिति वाले हैं। उदयावली समझते हैं सब लोग? आवली में बढ़ जाए। अभी जो उदय चल रहा है कर्म का, यहाँ से आवली एक काल का नाम है, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड, तो सेकंड से भी छोटी आवली है। जगन्य युक्त असंख्यात समयों की 9 प्रकार के असंख्यात है, उसमें से चौथे नंबर का जो असंख्यात है युक्त असंख्यात में जगन्य युक्त असंख्यात, उतने समयों की आवली होती है। तो उदय से लेकर उदय, एक समय का उदय होता है, उसको मिला के एक आवली तक के जितने समय हैं वे सब उदयावली है ना। और जो कर्म परमाणु उदयावली के बाहर स्थित हैं वे अपकर्षण से अधीन हैं, यानी उनका अपकर्षण हो सकता है। अर्थात उदयावली के क्या हुआ? अपकर्षण से झीण स्थिति वाले। अपकर्षण नहीं हो सकता हमने, राइट। झीण तो अजीण, अधीन ही तो है। सहित उदयावली के अंदर वाले ऐसे हैं जो अपकर्षण से झीण है, मतलब सेकंड रहित लाइन है, के उनमें सेकंड अपकर्षण लाइन के नहीं एंड में आ हो गया वैसे। हाँ, अपकर्षण से अधीन है अर्थात उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण नहीं होता, किंतु उदयावली के बाहर स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण होता है। ये बात हमारे ख्याल से आप सबको पता थी, है ना सभी। उदयावली ऐसी है कि बस वो आके आपके फिक्स हो, या जो जिस क्रम में आप हो, स्थिबुक संक्रमण की एक संभावना है। स्थिबुक संक्रमण समझते हैं सब? सही है। उदय में आते हैं, उदय के एक समय, उदय के आगे नहीं, उदय के एक उदय समय आने के लिए एक समय बचता है, तब लास्ट सेकंड समय में, और लास्ट सेकंड समय से वो एक समय खिसकेंगे भी नीचे और खिसकते ही खिसकते संक्रमण भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छा वो Last जब second में उदय में आते आते लास्ट सेकंड में वहाँ है जिस अपनी मूल में, फिर लास्ट सेकंड में से उदय वो में लास्ट आ भी भी रहे होते हैं। जा रहा है और पलटते भी आ रहा है। सब उदय आने वाला है, ये लास्ट है। हाँ, यानी वो उदय आने वाला ऐसे नीचे नीचे हो रहा है ना, हाँ। तो नीचे भी आ रहा है, फ्लिप भी कर रहा है। समझ गए। समझ गए? यानी आप 2 लाइन लगी थी तो आप इस लाइन में क्या थे? इस लाइन में आप सेकंड नंबर पर थे, आपको लगा जल्दी मिल जाए, कुछ मिल रहा हो, यदि बढ़ रहा हो तो आपने क्या किया? टिकड़े। इधर से निकले बाजू वाली लाइन में, टाइम लेकिन में वहाँ नहीं पहुंच सेकंड के सेकंड नहीं लगे, फर्स्ट फर्स्ट लग लग गए, सीधे उदय हुआ आपका वहाँ पर, क्योंकि पहला जो समय है वो क्या है? उदय है, बाकी अनुदय है सब। लेकिन वो भी किसी अपेक्षा उदय में कहलाता है, क्योंकि उदयावली में स्थित कर्म प्रदेशों को कई बार विवक्षा भेद से उदय स्थित कर्म परमाणु भी कहते हैं। कहीं मिल सकता है आपको प्रयोग ऐसा। ये उदयावली भी परमाणुओं में भी पूरे, मतलब जैसे जो आगे जो जितने परमाणु हैं वो सब, मतलब जो अभी उदय में नहीं आए हैं यार उदयावली से बाहर कहलाएंगे ना, वो भी जो उदय में नहीं आए, नहीं आए जो परमाणु उस प्रकृति के उदयावली में नहीं आए, उदयावली से दोनों में हाँ। है, उदयावली में भी है। और उदयावली में केवल एक समय ऐसा है जो उदय का है, हाँ। और उदयावली में एक समय को छोड़ के बाकी सब उदय रूप नहीं है, असंख्यात समय है। जगन्य युक्त असंख्यात में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उदयावली अरे नहीं नहीं, ये पहला वाला परी- संख्यात संख्यात हो परी- जाएगा। परीत उत्कृष्ट उत्कृष्ट, बढ़िया है। उत्कृष्ट परीत असंख्यात जो है उदयावली के अंदर, वे हैं अनुदय रूप निषेक, और एक है उदय रूप निषेक। बढ़िया हो गया, है ना? मज़ा आ गया। और बाकी असंख्यात समय कोड़ा कोड़ी सागरों के, वो क्या है? वो तो उदयावली भी नहीं है, उदय तो दूर की बात हो गई। आवली में तो वो सत्ता में पड़े हैं बस, आवली में नहीं बट गए भाई साहब, वो सत्ता में है वो। आवली में बटने की चर्चा कहाँ होगी? निषेक में तो निषेकों में बट गए ऐसे। एक आवली में हम जो बोल रहे हैं ना जगन्य युक्त असंख्यात समय है, तो वो समय का मतलब ही निषेक है। समय एक काल का नाम है,
जैसे आपसे पूछे कि भाई आपने कितना काम किया, तो कई बार हम बोलते ना हमने काम तो नहीं बताते, हमने बोलते 3 दिन काम किया। 3 दिन कुछ काम होता है क्या? 3 दिन में जितना काम होता है उतने सामने वाले को पता है कि इतना काम होता है, तो आपने एस्टीमेट दे दिया वैसा ऐसा है। पेज नंबर 240 पैराग्राफ 424। इस सूत्र में जो जम कम्मम, देखो भैया सूत्र निकाल लो, ये 239 में जम कम्मम यही वाला अभी जिसकी हमने चर्चा की। जम कम्मम ऐसा कहा है, उससे जो कर्म परमाणु ऐसा अर्थ लेना चाहिए। देखो भैया इतना सरल करके बता दिया। जम कम्मम यानी पूरा कर्म मत पकड़ लेना, उन्होंने कह दी जो कर्म परमाणु, वरना आप कर्म ही पकड़ लो, ज्ञानावरण कर्म, ऐसा लेना चाहिए। जो उदय समय से लेकर आवली प्रमाण स्थितियाँ मुक्तावली के समान स्थित हैं, उनकी यह उदयावली संज्ञा है। मुक्तावली करेंगे चर्चा, क्योंकि ये सब स्थितियाँ उपलक्षण रूप से उदय प्राप्त स्थिति के साथ स्थापित हैं। क्या बोल दिया? उपलक्षण रूप से उदय प्राप्त स्थिति के साथ क्या है? स्थापित है। उपलक्षण यानी क्या होता है? लक्षण के साथ रहने वाला। ये तो अब शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं अपन। अरे रौड़िक अर्थ होता है ना एक, जैसे मान लो जैसे नहीं उपलक्षण मतलब आगे आने ही वाला है ऐसा। अरे भैया जैसे 10 बात है, अपने पास 10 चीज़ें हैं, अपन बोले हमारे पास ये भी है ये भी है, तो कुछ बातें गिना देते हैं ना, तो वो उपलक्षण है। नहीं सुना है कभी उपलक्षण? अच्छा, परिशेष न्याय का उपयोग। हाँ, परिशेष न्याय, उपलक्षण लगाते हैं और फिर कहते हैं कि उपलक्षण से परिशेष न्याय के द्वारा बाकी भी ग्रहण कर लेना। थर्ड ईयर में कौन कौन पढ़ता है? 2-3 के नाम दे दिए और बोला उपलक्षण से इनका बोल दिया, परिशेष न्याय से और भी लगा लेना, ऐसा। तो वैसे ही बोला ये सब स्थितियाँ जो हैं, कौन सी वाली भी है संयम? उत्कृष्ट, परित, असंख्यात, एक को छोड़ के। ये सब उदय रूप नहीं है, लेकिन फिर भी पास में है उसके, इसीलिए उदय प्राप्त स्थिति के साथ स्थापित है, बिल्कुल क्लोज, नेक्स्ट टू हिम, ऐसा करके वो है, इसलिए इनकी उदयावली संज्ञा है। बाकी उनमें उदय जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उदय के पास वाली आवली सो उदयावली। इस उदयावली के भीतर जो कर्म परमाणु स्थित हैं वे अपकर्षण से झीण स्थिति वाले हैं। इस उदयावली परमाणु स्थितियों की अपकर्षण नहीं होता है। सूत्र का भाव है। शंका, उदयावली परमाणु स्थितियों का अपकर्षण क्यों नहीं होता? भैया बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा स्वभाव है। अच्छा, ये स्वभाव है, यह किस प्रमाण से? ये है अपना मतलब निशंकित अंग भाई साहब। ऐसा स्वभाव है, ये तो आपने बोल दिया है, लेकिन स्वभाव है ये तुमने कैसे जाना? इसी सूत्र से जाना। अरे गजब, ऐसा प्रयोग एक जगह है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी ऐसे 2-3 एक साथ शंका समाधान, जहाँ भी प्रश्न उठेगा ये तुमने कैसे जाना? वो बोलेंगे कि ये स्वभाव है, ऐसा होता है। स्वभाव कैसे जाना? ये सेम शंका समाधान 100 बार मिल सकता है पूरी यथा में। 100 कम नहीं बोल रहा मैं, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहा, कम ही बोल रहा हूँ। ऐसा कई बार हुआ है, मतलब इसी सूत्र से। अब तुमको सूत्र की प्रामाणिकता है तो मानो, क्योंकि सूत्र के लिए दूसरा सूत्र देंगे तो अनवस्था दोष आएगा, तुम कब संतुष्ट होगे? नहीं हो सकते, इसीलिए। किंतु जो कर्म परमाणु उदयावली के बाहर स्थित हैं वे अपकर्षण से अधीन स्थिति वाले। इस प्रकार सूत्र के दूसरे वाक्य द्वारा कहा गया है कि उदयावली के बाहर स्थित समस्त स्थितियों में स्थित कर्म परमाणु हैं वे सब अपकर्षण के योग्य हैं। यहाँ पर शंकाकार कहता है, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि उदयावली के बाहर भी, देखो भैया अब आ गया, अब प्रशस्त उपशमना, निदत्ति करण और निकाचित करण, ये नाम आ गए अपने, ठीक है। संबंध से ऐसे परमाणु बचे रहते हैं जो अपकर्षण के अयोग्य हैं, क्योंकि ऊपर अभी क्या बोला? उदयावली के अलावा जो बचे वो सब क्या है? सबके सब योग्य हैं। तो उन्होंने बोला भैया निदत्ति निकाचित और उपशांत तो वहाँ भी होता है, और जो उदीर्ण के अयोग्य वाले हैं उस वो उपशांत में भी रहते हैं, निदत्ति में भी रहते हैं, और निकाचित, निदत्ति के ऊपर कुछ और जिम्मेदारियाँ भी हैं, निकाचित के ऊपर 2 और जिम्मेदारियाँ भी हैं। यानी संक्रमण नहीं करवाओ तो तुम्हारा निदत्ति हो गया, और संक्रमण और उदीर्ण के साथ आप उसको वो मत करवाओ, उत्कर्षण अपकर्षण, तो आपका निकाचित भी हो गया। सबसे खतरनाक निकाचित ही तो है, ऐसा। तो और उनकी है अयोग्यता, दर्शन मोह या चारित्र मोह की क्षपणा, सुनना ध्यान से, यह है उनकी अयोग्यता, दर्शन मोह या चारित्र मोहिनी की क्षपणा या उपशमना करने वाले जीव के अपूर्व करण के अंतिम समय तक बनी रहती है। तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि उदयावली के बाहर की स्थितियों में स्थित कर्म परमाणु अपकर्षण के? 8वें गुण सांख्य अंतर। 8वें, देखो भैया
निदत्ति निकाचित वाणी। 8वें गुणस्थान के अंतिम समय में निदत्तीकरण, निकाचितकरण, उपशांतकरण, ये सब का डैम टूट जाता है। यानी जो परमाणु आज तक आप बोल रहे थे ना कि ये अयोग्य हैं, हुआ न, इसी समय ऐसा समझता था कि जिनका हुआ नहीं है वो सब कौन है, निदत्ती निकाचित उपशांत। जिनका हो गया वो क्या है, वो इनसे रहित है। तो लेकिन ऐसा इससे समझता था, लेकिन फिर ख्याल में आया योग्यता उनमें, क्योंकि मैं अपन ऐसा समझते ना जो भव्य है वो तो भव्य रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा, योग्यता नहीं पलट सकती। हाँ, योग्यता पलटती है। अभव्य की व्यक्ति ही नहीं होगी, भव्य की योग्यता तो भव्य ही रहेगी। अब बस वो क्या हो जाएगी, अभिव्यक्ति रूप व्यक्त हो जाएगी। तो वैसे ही हम समझते थे कि भाई इनकी योग्यता तो जिनकी नहीं है 8वें के पहले, योग्यता कैसे आ जाएगी। लेकिन कर्म परमाणु में ऐसा है कि भव्य अभव्य जैसा नहीं है कि जो है सो है, क्योंकि यदि जो है सो है तो आपने यदि 70 घोड़ा कोड़ी बांध लिया तो तब तक आपका मोक्ष होगा ही नहीं। तो क्या करो, आप ध्यान तो लगाओ, 8वें गुणस्थान जाते ध्यान तो लगाओ, एक बार क्या होगा कर्म, यदि आप वो जो उन्होंने बोला ना हम तो निदत्ती, सब छोड़ देगा वो अपना एटीट्यूड छोड़ देगा। आप बस क्या करो, पुरुषार्थ करो, अपने को इस समझ में आता है इससे। यानी कर्म आप अपने स्वभाव की ओर जाओ तो जो कर्म है वो अपना स्वभाव छोड़ दें, ये अपने को इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये केवल 8वें गुणस्थान में नहीं भाई साहब, जब आप क्या करो दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहि की छपना या उपशमना भी करो। यानी ये पहले से चौथे में जाओगे ना, हाँ। तो वहाँ पर ये अपूर्व करण कौन से गुणस्थान में होगा, करण लब्धि है ना, तो पहले ही में तो पहले गुणस्थान में जीव सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या कर सकता है, कर्मों की उत्कर्ष, दर्शन मोह संबंधी, हाँ। दर्शन मोह संबंधी को अलग कर सकता है, और श्रेणी में चारित्र मोह संबंधी भी समाधान। क्वेश्चन क्लियर है कि आपने बोला था कि उदयावली वाले बस लेंगे, लेकिन हमने तो सुना बाहर भी होते हैं, और जो बाहर होते हैं उनका टूटता भी है बाद में 8वें गुणस्थान में। निदत्ति निकाचित तो सब 8 में होते हैं ना, हाँ होते हैं, 8 में होते हैं, तो श्रेणी में तो वो 8 कर्मों का ही करेगा ना। हाँ सबका करेगा। हाँ। अरे ये कसाय पावड़े भाई साहब, नहीं वैसे नॉर्मली ये 7 कर्मों को देखते ही नहीं, ऐसे चल रहे हैं, देखना ही नहीं अपने को। जिस स्थिति के कर्म परमाणुओं की अपकर्षणा बिल्कुल ही संभव नहीं है, एक भी अनंत में से एक भी अपकर्षण नहीं हो सकता, केवल वही स्थिति यहाँ अपकर्षण के अयोग्य कही गई। यानी अपकर्षण के परमाणु तो दयावली के बाहर भी होते हैं, लेकिन उसमें अनंत में से कुछ होते हैं। पल्य का असंख्यात भाग इनका भागहार है। भागहार यानी इतना अपने पास अमाउंट है, इस अमाउंट में इतना डिवाइड दो, जो आपको मिलेगा इतने नीचे खींच लो। कांडक घात होता है, कांडक घात, कांडक घात में पूरी स्थिति साफ होती है, लेकिन कांडक घात के अलावा जो भी अपकर्षण, कांडक घात भी क्या है, अपकर्षण है। कांडक घात समझते ना भाई, 70 कोड़ा कोड़ी को काट के आपने क्या किया, अंता कोड़ा कोड़ी, तो क्या किया, स्थिति तो घाती आपने, स्थिति घाती, तो एक कांडक घात हुआ। अनुभाग का भी होता है, अभी अपना स्थिति चल रहा है, स्थिति चल रहा है। तो यदि अपकर्षण करोगे और बिना स्थिति कांडक घात वाला करोगे तो अपकर्षण आप कांडक वो पूरा स्थिति साफ नहीं कर पाओगे। उसमें आप उसमें असंख्यात का भाग देकर जितने परमाणु आपके हैंड में आए उतने आप नीचे दे पाओगे। अनंत परमाणु है 70 कोड़ा कोड़ी पे, यदि आप कांडक नहीं करोगे, कांडक करोगे तो पूरा काट सकते हो, और कांडक नहीं करोगे नॉर्मल अपकर्षण करोगे। देखो सभी कांडक अपकर्षण है, स्थिति कांडक वाले स्थिति की बात कर रहे हैं, सभी कांडक अपकर्षण है, लेकिन सभी अपकर्षण कांडक नहीं है। तो जो आप कांडक पूर्वक अपकर्षण करोगे उसमें तो जैसे मान लो आज से 100 साल बाद वाले टाइम पीरियड में आपको ये कर्म उदय में आएंगे, अनंत कर्म परमाणु पड़े हैं एक समय में, पूरा का पूरा खत्म करना हो तो क्या करें, उसको कांडक करो। 100 साल में एक भी कर्म नहीं बचा, परमाणु, एक भी परमाणु नहीं बचा। लेकिन यदि आप क्या करोगे, खाली अपकर्षण करोगे बिना कांडक का, तो यदि उसमें मान लो 100 कर्म परमाणु है तो भागहार लगेगा नहीं, डिवाइड होता है ना, 10 का डिवाइड दो उसमें 100 में, तो आंसर क्या मिलेगा, 10 खींच लो 90 पड़ेगा मेरे। इतना ही उसका अपकर्षण छोटी चीज़ है, अपकर्षण नॉर्मल वाला। और इसमें भी असंख्यात का ही भागहार होता है। भागहार मतलब जिसका डिवाइड दिया जा रहा है वो भागहार, क्या बोला, जिसका डिवाइड, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे भैया, डिवाइजर, डिवाइजर, डिविडेंड, डिविडेंड तो अंदर वाला होता है जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है, डिवाइजर वो तो नाम से डिवाइजर करने वाला, हाँ। फार्मर डिवाइजर, वैसे सही है, कुछ कह रहे हैं, ठीक है चलो। तो ऐसा कह सकते कैजुअली अपकर्षण हो जरूरी नहीं है उन चीज़ों का, मतलब निदत्ति निकाचित वालों का अपकर्षण नहीं होगा, लेकिन कांडक से उनको मिटाया जा सकता है पूरा। हाँ कांडक में क्या होगा, देखो भाई कांडक में ऐसा होगा जितना तुमने कांडक, कांडक क्या नहीं होता है, गन्ने के कांड होते ना, पोरे,
गांठ है तो वो है, गांठ तो बीच हाँ, का, गांठ के, दो गांठ के बीच का। हाँ, फ्लोर्स फ्लोर्स। फ्लोर्स जो है वो कांडक है। ऐसे ही जीव कांड, कर्म कांड, कांड मतलब ग्रुप होता है, और ग्रुप को करने वाले कांडक होते हैं। ग्रुप को करने वाले क्या होते हैं? तो आपने स्थिति का कांडक बनाया, तो ये तो स्थिति को करने वाला हुआ, कांड को करने वाला, और उसके बाद क्या है? घात। तो अब जो कांडक घात होते हैं उसमें जितने हमने पकड़े, मान लो 101 वर्ष से लेके 200 वर्ष तक, यानी 100 साल हो गए, इतने का अपन ने कांडक बनाया और इसका घात किया। तो जितने कर्म परमाणु हैं इसमें भागहार क्या होगा? भागहार होगा 1, 1। जितने हो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वही का वही आएगा, पूरा काट लो। किसी भी चीज़ को यदि अपन 1 से डिवाइड दें और उसमें से उसी को माइनस कर दें तो 0 बचेगा ना। हाँ। तो ऐसा। लेकिन अपकर्षण में असंख्यात का भागहार लगता है, और अनंत कर्म परमाणु है, अनंत डिवाइडेड बाय असंख्यात क्या आएगा? अनंत कर्म परमाणु। खींच लोगे तो खींच हम अनंत ही सकते हैं, और रहेंगे असंख्य, उसके असंख्यात गुण उसके असंख्यात गुने अनंत वहाँ पर रहेंगे। कठिन तो नहीं होगा ना ना। बहुत प्यारा विषय, सरल है बिल्कुल, मतलब ऐसा। ठीक है, चले। तो मतलब यहाँ पे अनंत वापस पास ऑन होगा, मतलब अभी सत्ता में रहेंगे इस अपकर्षण। उत्कर्षण में भी ऐसा ही है, कांडक में पूरा उड़ा लेकिन देगा। उत्कर्षण के कांडक नहीं होते ना, मतलब उत्कर्षण, क्योंकि कांडक का ऊपर थोड़ी करते कि बीच की तुमने खाली कर दी और ऊपर भेज दिए। सत्ता नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के नाश होने को सत्ता बोलते हैं। उस समय उस समय उस एक भी परमाणु उसमें हो सकता है कि तुम्हारे नाम कर्म हो, वहाँ पे कुछ और हो, पर ये कर्म नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा समझ रहे बात को। और अंधा कोड़ा कोड़ी का घात होगा तब तो सबका होगा, लेकिन और फिर जब बाद में ऐसा होता है, विषय जब अपन पढ़ेंगे ना कि सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या करना है, तो किसी का तो स्थिति कांडक घात बड़ा आयाम है, किसी का छोटा है, किसी का आगे, किसी का कम है, ज़्यादा, ऐसे होता रहता है। समझ में आ गई बात? सबका एक सा रहता है ऐसा नहीं है। आपके मोहिनी की सत्ता ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी की ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। अपन में से ही सब जीव हैं, सब जीव सम्यक दर्शन करेंगे, तो अधःकरण में सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। तो परिणाम अलग होते तो काम भी, काम का नाम तो सेम है, स्थिति कांडक अनुभाग कांड, लेकिन उसमें अंतर पड़ेगा। आप भी भागहार लगाओगे, हम भी लगाएंगे, लेकिन जिसकी स्थिति ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भागहार, वो भागहार छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा, वो छोटा भागहार लगाएगा, क्योंकि छोटा भागहार लगेगा तभी तो आंसर बड़ा आएगा। तो बड़ा आंसर आएगा तो ज़्यादा काटेगा, क्योंकि तुम्हारे ज़्यादा है तो तुमको ज़्यादा काटना पड़ेगा। भागहार समझ गए? 100 को अपन ने 5 से डिवाइड दिया तो आंसर क्या आएगा? 20, तो एक बार में 20 कटेगा। और 100 को तुमने 20 से डिवाइड दिया तो आंसर 5 आएगा, तो एक बार में 5 कटेगा। तो जिसको पूरा काटना है उसको 5 वाले को उसको 20 बार कांडक करना पड़ेगा, और जिसका भागहार 5 है। अपकर्षण उसके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला अनंत डिवाइडेड बाय असंख्यात। अब उत्तर में अनंत, तो इस अनंत को इस अनंत से माइनस कर दो, माइनस कर दो, मूल वाले से माइनस कर दो और उतना नीचे डाल लो। उत्तर कितना बचेगा? अनंत अनंत ही, अनंत को अनंत से माइनस करके अनंत बचे। तो वो भी असंख्यात गुणा होगा वो। असंख्यात गुणा है वो, जितना आपने लिया है ना, ये बोलते ना भैया इन्होंने 2 करोड़ का दान दिया, तो 2 करोड़ का दान तुमको 2 करोड़ दिख रहा है, तुमको अनंत दिख रहे हैं, वास्तव में उसके पास है कितने? ऐसे 2 करोड़ उसके पास 100, मतलब बहुत करोड़ों बार उसके पास ऐसे करोड़ हैं, ऐसा। नहीं तो वो परमाणु कहाँ गया? नीचे की स्थिति में, नीचे की स्थिति में, स्थिति कांडक को इसलिए बोला ना, नीचे कितने भी नीचे आ सकते हैं ना, वो थोड़ी उसका भी नियम आएगा, वो अच्छा उसका नियम आएगा। ये अपकर्षण उदयावली में नहीं होगा, उदयावली के बाहर होगा। उदयावली में भी होगा, बाहर भी होगा। ये अपकर्षण कांडक, अपकर्षण कांडक नहीं, कांडक छोड़ दिया उसने, अपकर्षण की मूल चर्चा कर। हाँ, अभी कांडक तो अपन नहीं, अपकर्षण अभी ले रहे थे, कांडक तो आपको बता। उदयावली के अंदर कैसा अपकर्षण? उदयावली के अंदर गिरेगा तो उसी को आप उदीर्णा बोल देना। गिरे, जैसे हमने यहाँ से फेंका कुछ और आपने एक बॉक्स बनाया, वो ढेला ही फेंक रहे हैं अपन वापस से, तो ढेला फेंका तो वो एक बॉक्स भी बनाया था, तो उन्होंने वो खेला अपन खड़े फुटे में क्या खेला? गुप्पा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, लंगड़ी बास्केटबॉल, अच्छा वो लंगड़ी कुछ ऐसा समझो समझ गया मैं। कि वो लोग चीज़ फेंक के हाँ, एक चीज़ पैर जैसे मान से लो अपने को एक गिलास में कुछ डालना था और यहाँ से हमने 20-30 गेंदें फेंकी, तो एक गिर गई, तो जो एक गिर गई ना उसको आप बोल देना उदीर्णा, जो हाँ, उदयावली में गिर बचे सारे गई। अपकर्षण। मोस्ट ऑफ कहाँ गिर रहे हैं? बाहर। वो क्या हो जाएंगे अपने? अपकर्षण मात्र। उदीर्णा अपकर्षण पूर्वक ही होती। नहीं तो जो उदयावली के अंदर जो अपकर्षण तो उदयावली में ही गिरेगी ना नीचे की साइड, और ये तो ऊपर वालों की नीचे गिरेगी। हाँ वही है, अब ऊपर जो है उनका नीचे गिरने को तो अपकर्षण कहते हैं। और उनका स्थिति अनुभाग भी
नीचे गिर स्थिति रहे हैं तो- अनुभाग साथ मत बोलो, अभी अनुभाग की बात ही नहीं करते, स्थिति। मतलब ये कांडक सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़ता है भाग करने के लिए। भागार सबसे कर्षण छोटा भागार वही पड़ेगा ना कांडक। कांडक अरे सब जीवों का अलग अलग होगा भाई हाँ, साहब, जिसकी नहीं। स्थिति ज़्यादा है वो छोटा पकड़ेगा, जिसकी भाग स्थिति कम है लेकिन- कम है उसका बड़ा भागार होगा तो आंसर छोटा आएगा तो कम तभी कम तो कटेगा। नहीं, लेकिन सबसे छोटी जो पकड़ सकता है वो कांडक ही पकड़ सकता है। अपकर्षण जो होगा वो उतनी छोटी नहीं पकड़ सकता, कांडक सबसे छोटी पकड़ सकता है। जैसे 70 घोड़ा घोड़ी है, अपकर्षण उतनी छोटी नहीं पकड़ सकता कि उसको कांडक में भागार नहीं है, कांडक में तो स्थिति पकड़, भागार तो वहाँ लगेगा जहाँ कुछ मोस्ट ऑफ छोड़ना है, कुछ उठाना है। हाँ, उसमें सारे उठाना है। पिताजी के अकाउंट से पैसा खर्च कर सकते लेकिन पापा ने बोला बेटा पूरे महीने में 5,000 से ज़्यादा नहीं, तो ये भागार वहाँ लगा। और जहाँ तुमको 100 अकाउंट दे दिए कि 100 अकाउंट के पूरे पैसे खाली कर दो, तो अब काय का भागार लगना है। ऐसे ही एक स्थिति में अनंत कर्म परमाणु थे, उसमें असंख्यात का भाग दे के आप खींच रहे हो, ये तो अपकर्षण है, तो ये तो आपने भागार दिया, लेकिन वो स्थिति पूरी और ऐसी और स्थितियाँ पूरी खाली कर दो। वही ना, मतलब जैसे एक का भाग दिया उनसे तो तो अनंत निकलेगा, तो वो अनंत कहने को फिर हम पकड़ एक का निकाल भागार देगा, कह देते वही हैं। कांडक हो जाएगा। तो एक का भागार दिया सही बात है, लेकिन वो एक स्थिति को बस नहीं दिया, बहुत सारे। एक समय क्या होता है, कुछ नहीं होता। असंख्यात समयों से तुम्हारा एक आवली बनेगी, बहुत आवलियों से एक सेकंड बनेगा, इसे करके कोड़ा कोड़ी सागरों का कांडक बनता है। वैसे कोड़ा कोड़ी सागरों का कांडक बनता है। कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी, तो अपकर्षण 70 कोड़ा कोड़ी का अंधा कोड़ा कोड़ी हो रहा है तो 69 कोड़ा कोड़ी उड़ाया ना भाई साहब आपने। तो मतलब ये अपकर्षण में भाग देने की प्राण कांडक बुद्धि से में उड़ा दिया। कोड़ा कोड़ी एक हाँ साथ उसमें हाँ पूरे खाली कर रहा है ना। हाँ, तो उसमें अब पर तो ये भाग जब भाग कहते हैं प्रायोगिक लब्धि में अपन अंता कोड़ा कोड़ी कर देते हैं, हाँ कांडक हो रहे हैं तुम्हारे करण में, हाँ तो करण और प्रायोगिक लब्धि तो पहले होती है, करण बाद अरे में। वहाँ भी देखो, करण लब्धि में जो अधा करण है उसमें नहीं होते, हाँ जो 70 कोड़ी का अंधा कोड़ा कोड़ी होता है हाँ। वो तो प्रायोगिक लब्धि में पूरा हो जाता है, लेकिन फिर आधा करण में वो नहीं करता। क्या नहीं करता। ये स्थिति कांडक आता, अनुभाग कांडक हाँ। आता। कांडक ये वो नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन फिर उसके क्या आवश्यक है, उसके आवश्यक क्या है, 4 वो आवश्यक जो है उसमें कांडक नहीं है। कांडक वापस कहाँ चालू होते हैं, 8वें में। आठवें sorry, अपूर्व अपूर्व करण करण में, में। अपूर्व हाँ। करण में। तो वहाँ फिर अब जो कांडक बनाएगा, अब अंता कोड़ा कोड़ी वाले नहीं बनाएगा, फिर और कम। अब छोटे छोटे बनेंगे। अब तो अंता कोड़ा कोड़ी आ गई तुम्हारी बचेगा स्थिति। अंता कोड़ा तो वो अंता कोड़ी कैसे हो गए, किस क्या किया उसने वहाँ पर, प्रायोगिक लब्धि में उसने किया क्या। विशुद्धि 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 से कर्मों में क्या हुआ, कर्मों की कांडक क्या चीज गिरा, करण क्या हुआ, करण क्या किया उसने, कांडक पूर्वक अपकर्षण। कांडक हुआ ना, मतलब कांडक प्रायोगिक लब्धि में कांडक हो रहे हैं। हाँ हाँ अरे अभाव्य कांडक करता है, हाँ नो प्रॉब्लम। अभी मतलब अभी और बताएंगे, निगोदिया भी कांडक करता है, आएगा अभी। निगोदिया भी कांडक करता है, लेकिन ये वाले नहीं करता जिसको अभी ये विशुद्धि वाले, हाँ वो विशुद्धि वाले, वो विशुद्धि से होने वाले कांडक अलग हैं, और आपके जो ये कांडक हो रहे हैं कौन से वाले, ये सम्यक दर्शन के लिए, तो वो अभव्य यदि प्रायोगिक लब्धि करता है तो उसके भी कांडक हो जाते हैं। मतलब अभव्य को भी ये कर्म जो पूरे हैं वो अंधा कोड़ा कोड़ी के अंधा कोड़ा कोड़ी हो हाँ, सकता है, कोई दिक्कत तो ये नियम गुणस्थान में जो लिखा है वो किस अपेक्षा घटेगा, उसमें लिखा है ना कि सम्यक दृष्टि को ही अंधा कोड़ा कोड़ी की कर्म होते हैं, बाकी सबको अंधा कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा ही होते हैं। नहीं। दिखा देना मुझे, हाँ, लगभग लिखा तो है। तो वो दिखा देना ना, तो हाँ। दिखा देना, ठीक है। और एक जो अधस्तन ऊपरी स्तन है, ये स्थिति में वो जगह खाली ही होती है, अधस्तन ऊपरी स्तन, जब वो अब वो स्पेस खाली करना ही करना है तो कांडक ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर उसमें आगाल प्रत्यागाल वो उसको उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा खाली कर देते हैं। उत्कर्ष उसमें दोनों होने ना, कांडक करोगे तो केवल नीचे गिरेगा, कांडक तो नीचे ही गिरता है, तुमको उत्कर्षण भी करना है। जो तुम द्वितीय स्थिति बोल रहे हो ना, क्या शब्द प्रयोग किया आपने, अधस्तन ऊपरी स्तन, ऊपरी स्थान, उसको द्वितीय स्थिति बोलते हैं। द्वितीय स्थिति में भेज रहे हो ना, तो कांडक करोगे तो द्वितीय स्थिति में कैसे भेजोगे, उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा हो जाए। शब्द भी तो होता है इस प्रक्रिया का पूरा, वो ये पूरा मिथ्या तो खाली करते हैं जब सम्यक भेजिए। ये तो अंतर मुहूर्त के लिए ही होगा ना, यदि खाली स्पेस वाला जो भी हाँ होगा। और जितना खाली, आप विशेष नहीं बता रहे, ठीक है, ये कुछ पूछ रहे हो, नहीं, वही था बस। चल कितने बजे, 7 7 हो गए, 10 मिनट और लेंगे, आज लेट चालू किया था, ठीक है। करना है चले बड़े आगे, चलो समाधान पढ़ रहे फिर से 240 का। जिस स्थिति के कर्म परमाणुओं की अपकर्षणा बिल्कुल संभव नहीं है, केवल वही स्थिति यहाँ अपकर्षण के अयोग्य कही गई है, क्योंकि यहाँ ऐसे कर्म परमाणुओं का अपकर्षणा का निषेध किया गया है जो किसी भी हालत में संभव नहीं है, ठीक है। केवल उनको टारगेट किया है। ऐसे कौन है, खाली एक आवली वाले,
सही है, सही है। किंतु निकाचित आदि अवस्था को प्राप्त हुए कर्म परमाणुओं का ऐसा नियम तो है नहीं। ऐसा मतलब कैसा? पूरा का पूरा निषेध ही नहीं होगा, ऐसा वाला नियम नहीं है उसमें। कुछ परमाणु तो क्योंकि वे कर्म परमाणु अपूर्वकरण के अंतिम समय के बाद अनिवृत्तिकरण में अपकर्षण आदि के योग्य हो जाते हैं और तब फिर उनकी अपकर्षण आदि को नहीं प्राप्त होने की जो प्रतिनियत काल तक की प्रतिज्ञा है वह भी नहीं रहती। प्रतिनियत काल की प्रतिज्ञा मतलब देखो, प्रतिज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया। कर्म परमाणु कसम लेके आया था, मैं अपकर्षण होऊंगा, मेरा अपकर्षण कर ही नहीं सकते तुम, कॉन्फिडेंस। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अनिवृत्तिकरण वाली विशुद्धि लाएंगे, खत्म है काम। अनिवृत्तिकरण वाली विशुद्धि चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे जो अपकर्षण क्षीण जिसे कहेंगे वो निदत्त निकाचित वाले नहीं होंगे, वो सिर्फ उद्यावली वाले होंगे जो उद्यावली में है। अभी यहाँ ऐसा लिया, अभी यहाँ ऐसा लिया। अभी वो क्या करते हैं, पहले सामान्य कथन करते हैं कि जो 100% ही जिनका कुछ नहीं होगा हाँ, उनको बता दिया। अब धीरे धीरे वो ये बताएंगे कि भाई उद्यावली के बाहर भी हैं लेकिन उनमें इतने और इतने नहीं। अभी सामान्य कथन प्रॉपर वाले बता दें। हाँ, अभी बिल्कुल 100% जिसमें किसी को डाउट नहीं है ऐसा। और अब उसमें भी बता भी देंगे ना, तो तुम थोड़ी पता कर लोगे अनंत में से ये वाला है कि नहीं, कि ये वाला है कि नहीं, ये थोड़ी पता कर लोगे। बता सकते कि भैया ये बता देंगे यदि ऐसा कि असंख्यात विभाग होते हैं और असंख्यात विभाग ऐसा होता है जो कि नहीं होते। मतलब जो भी बताएंगे आगे चल के नियम, तो वो कैसा होगा वो भी आपको बताया बस है, लेकिन आप पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि ये परमाणु नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। लेकिन उदयावली में पूछा जाए तो आप एक एक परमाणु पे कह सकते हो कि ये नियम से अब इसका अपकर्षण नहीं होता। ऊपर की स्थितियों में आप ऐसा 100% नहीं कह सकते पर्टिकुलर परमाणु के लिए। उदयावली के तो पूरी ऐसे है, उदयावली के पूरे ऐसे। निकाचित ही है पूरे। इस सूत्र में ये पढ़ लिया अपन ने, प्रतिज्ञा हो गई। इस कथन से सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों की स्थिति की उत्कर्षण आदि संभव नहीं होने से जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर दिया, क्योंकि उसमें भी उत्कर्षण आदि के नहीं होने की प्रतिज्ञा सदा पाई जाती है। सदा नहीं पाई जाती। सदा नहीं पाई जाती। इसको अपन नीचे देखते हैं, क्या समझ में आया? किसी को आया इसको समझ में? सासादन गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों की स्थिति की उत्कर्षण आदि नहीं होते, नहीं होने से जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर दिया, क्योंकि उसमें उत्कर्षण आदि के नहीं होने की प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती। इसको भी रखते हैं अपन। शायद ऐसा ना हो कि सासादन सम्यक दूसरे स्थान में वो चीज़ नहीं अभी आ ही रहा है, विशेषार्थ में सब आएगा, है ना, नीचे आ ही रहा है। इस सूत्र में मिथ्यात्व आदि प्रकृति विशेष का निर्देश क्यों नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथन की विवक्षा न होकर मूल और प्रकृति उत्तर प्रकृतियों में साधारण ऐसे अर्थपद का निर्देश किया गया है, और सामान्य की प्ररूपणा में विशेष की प्ररूपणा अप्ररूपित नहीं होती, अर्थात प्ररूपित होती ही है, प्ररूपित होती है, क्योंकि विशेष सामान्य से पृथक नहीं पाए जाते। बढ़िया है। किंतु जो शिष्य विस्तार की समझने से रुचि रखते हैं उनके उपकार के लिए यही अर्थवत प्ररूपणा सब प्रकृतियों की पृथक पृथक करनी चाहिए। अब भाई जिसको प्रत्येक का चाहिए उसके लिए अपन अलग अलग से कर देंगे। विशेषार्थ यहाँ पर यह बतलाया है कि कौन कर्म परमाणु अपकर्षण के अयोग्य हैं और कौन परमाणु अपकर्षण के योग्य हैं। एक ऐसा नियम है कि उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणु सकल करणों के अयोग्य, सकल यानी जितने भी हैं आपके, कौन है? 4 में, वरना उनकी सत्ता तो है ही, सत्ता भी करण है, उदय भी है, तो ये करण नहीं, अभी जो चल रहा है वो प्रकृत विवक्षित, अर्थात उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण और उत्कर्षण संक्रमण आदि कुछ भी संभव नहीं है। उनका स्वमुख से या परमुख, ये जो परमुख बोल दिया ना, इसी को स्थिमुख बोलते हैं। परमुख यानी जैसे मान लो अपन में से कोई सम्यक दर्शन हो जाए तो कौन सा हो सकता है अपने को? अभी फिर क्या हो जाएगा? औपशमिक में तो किसी का उदय नहीं आता, दर्शन मोहि में से 3 में से। फिर जब छाया उपशमिक कर लोगे तो किसका उदय आएगा? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति का भी उदय आएगा, मिथ्यात्व का भी आएगा, सम्यक मिथ्यात्व का भी आएगा, लेकिन स्वमुख से आएगा केवल सम्यक प्रकृति का, और बाकी 2 निषेक बिल्कुल लाइन में लगे हैं। उनके निषेक उदयावली के अंदर भी हैं और उदयावली के एक समय, उदय के एक समय पहले तक भी वो जमे हैं पूरे, और स्थिमुख संक्रमण उनका ऐसे हो रहा है। अनंतानुबंधी तो इतनी है, ऐसी है कि वो भी लगी है, अनंतानुबंधी भी लगी है, और वो कैसे आ रही है? बाकी चार में से एक तो वो स्वयं है, और जैसे क्रोध उदय में आ रही है थी अभी, क्योंकि क्रोधमान मालूम में से एक समय में एक उदय में आएगी। यदि क्रोध आपको अनंतानुबंधी क्रोध उदय में आ रही है
सम्यक दृष्टि को, तो वो अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान आवरण क्रोध और संजुलन क्रोध रूप में हो के आएगी। और बाकी प्रकृतियाँ कैसी हैं? बाकी प्रकृतियाँ मान आदि जो हैं वो सब भी ऐसे ही बदल के आ रही हैं, यानी इनका तो उदीरना चलती रहती है। उदीरना नहीं, संक्रमण। विसंयोजना नहीं है तो सत्ता ही नहीं है। विसंयोजना है तो सत्ता नहीं है। विसंयोजना है तो सत्ता उसके है ही है। नहीं, लेकिन जिसके सत्ता है उसका बताया आपको। ठीक है, चलो। पर मुख से केवल उदय होता है, इसलिए इस पर से निष्कर्ष निकला कि उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणु अपकर्षण के अयोग्य हैं। हाँ, उदयावली के बाहर जो कर्म परमाणु स्थित है उनका अपकर्षण अवश्य हो सकता है। इसलिए चूर्णी सूत्रकार ने अपकर्षण के विषय में यह नियम बनाया है कि उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणु अपकर्षण से क्षीण स्थिति वाले हैं और उदयावली के बाहर स्थित कर्म परमाणु अपकर्षण से अजीर्ण स्थिति वाले हैं। तब भी यह प्रश्न तो है ही कि उदयावली के बाहर स्थित सब कर्म परमाणु अपकर्षण के योग्य ही होते हैं, ऐसा एकांत नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उदयावली के बाहर स्थित जिन कर्म परमाणुओं की क्या क्या है, आप प्रशस्त उपशमना, इसको उपशांत भी कहते हैं। कई बार ऐसा प्रयोग हमने देखा है, अपन आप प्रशस्त उपशमना अलग बताते हैं अपनी जो किताबों में पढ़ते हैं प्रशस्त उपशम ऐसे करके, तो वो अप्रशस्त उपशम किस में जाता है भी, ये जो अनंतानुबंधी आदि का हो जाता है, अपन बोलते हैं ना बुद्धिपूर्वक जो हो गया सदावस्था रूप उपशम भी तो कोई वो कहलाता है। उसका हाँ, वो वही। इसलिए यहाँ जो शब्दों का प्रयोग है हमने पहले एक पुस्तक में देखा था पहले, फिर धीरे धीरे पता चला ग्रंथों के ये शब्द हैं। उपशांत को अप्रशस्त उपशम कहते हैं। 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का जो कहते हैं वो अप्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त उपशम नहीं, अपन उसमें गुण स्थान में नहीं, प्रशस्त होता तुम्हारा जब श्रेणी पे चढ़ता है, जब प्रशस्त होता है द्वितीय उपशम में। वहाँ ये है, वहाँ। ये जो हम स्थिबुक संक्रमण बोल रहे हैं ना, हाँ, यहाँ वहाँ उनको वो लिया अप्रशस्त उपशम का स्थिबुक स्थिबुक संक्रमण हो रहा है ना। उपशम ऐसा देखो, गैप दो प्रकार से अपना क्या है, उपशम होता है, या तो गैप करके उपशम करो या स्थिबुक संक्रमण। कुल मिला के उदय में नहीं आना चाहिए, उदय में नहीं आना चाहिए भाई। अपन लौकिक में भी ऐसा कर सकते हैं ना, किसी को अपन ने बंद ही कर दिया कि तुम आ नहीं सकते हमारे पास, और हो सकता ऐसा भी कर सकते हैं आओ, और लेकिन अपन ने एक आदमी लगा दिया अपने पास, वो अपने गेट पे खड़ा कर दिया, आया ख़त्म। और वरना ऐसा कर सकते हैं कि जो आ रहे हैं उनको एक बंद कर दो, दूर रास्ता ही बंद कर दो ऐसा। तो वैसे ही जो ऐसा करके जो रास्ता ही बंद कर दिया, ये होता है दर्शन मोहिनी का। तो वो किसका होगा, वो प्रशस्त उपशम है अपना, सम्यक दर्शन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और अनंतानुबंधी तो मानती नहीं है, उसमें तो गैप बनते ही नहीं है, तो उसको बदल के करवाते हैं। वो अपने को वहाँ पर अप्रशस्त उपशम लिया, लेकिन यहाँ किसे बोलो ऑप्शन एक सम्यक में जो आगे वाली अनंतानुबंधी का सदावस्था रूप उपशम करते हैं, भविष्य की जो अभ्युदय में ना आया वही अप्रशस्त उपशम कहलाएगा। हाँ। उसका भी आगे विरोध कर रहा है ना, बिल्कुल हाँ, उसे आगे से रोक दिया। तो क्वेश्चन ये एक्चुअली इसमें वो पूछा कि जो प्रत्याख्यान आवरण का होता है उसका अप्रशस्त होता है, वो प्रशस्त होता है, वो क्या होता है? वो भी अप्रशस्त होता है उस परिभाषा के हिसाब से। गुणस्थान चढ़ जाओगे ना, तो स्थिबुक संक्रमण जो हो रहा है, हाँ, जो 5वें में चले जाओ तो दो नहीं आएंगी उदय में, अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, तो उनका वैसे लगा लेना। लेकिन अभी यहाँ पर अपना क्या चल रहा है, उपशांत ऐसे, मतलब जिसको हम उपशांत कहते हैं। हाँ हाँ, उसे समझ सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो तो एक रोड ऐसी होती है इसको पूरी बंद कर देते हैं, हाँ, तो उसको दूसरी रोड पे जोड़ देते हैं, वो संक्रमण होने लगता है उसका, ऐसा समझ, या फिर एक बंदी कर दी। समझ में आना चाहिए भाई, सब चलेगा। निरत्तीकरण और निकाचना ये करण अवस्थाएं हैं, उनका अपकर्षण नहीं होता। इसी प्रकार सासाधन गुणस्थान, देखो भैया अभी आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने ऊपर एक पैराग्राफ 3 लाइन का छोड़ा है, हाँ, इसका यहाँ पर फूलचंद जी अब लिख रहे हैं। इसी प्रकार सासाधन गुणस्थान में भी दर्शन मोहिनीय की तीनों प्रकृति का अपकर्षण नहीं होता। इसीलिए चूर्णी सूत्रकार ने जो यह कहा है कि उदयावली के बाहर स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण नहीं हो सकता, सो उनका ऐसा हो सकता है, सो उनका ऐसा कथन करना उचित नहीं है। ये शंका है, शंका है ना। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा वो। अब ये शंका है। हाँ, क्या है यहाँ पर शंका कि बाहर इनने क्या बोला भैया, इसको समझ में आ गया? मेरे को तो नहीं आया। आ गया, बोलो। ये जो दर्शन मोहिनी मतलब साधारण बड़े सारे दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हो जाती है, कर्षण नहीं होता। उसका अपकर्षण नहीं होता है। तो जो चूर्णीकार ने कहा कि जो उदयावली के बाहर स्थित हैं
उनका अपकर्षण हो सकता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसी शंका है। ऐसी शंका है। यानी अभी इन्होंने बोला ना कि भैया और भी तो बाहर में ऐसे हैं जिनका अपना क्या है, अपकर्षण नहीं हो सकता, उनकी तो आप बात कर नहीं रहे। तो अपन ने ही बोला ना, हम तो केवल अभी उदयावली की बात कर रहे हैं, तो बाकी वो बाहर अभी- हाँ बाहर भजनी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन इनका तो नहीं होगा। तो बोल रहा है दूसरे गुण स्थान में भी ऐसा होता है कि इनका नहीं होता है, तो उनको भी आपने मैंडेटरी वाले में, मैंडेटरी में तो कंपलसरी वाले में क्यों नहीं डाला? पर ये उद्यावली के बाहर है। ये उदयावली के बाहर भी है, बाहर भी है। बाहर भी है तो 6 आवली होगा ना। हाँ 6 आवली है, तो एक आवली के बाहर तो वहाँ भी हो सकता है। हाँ। ऐसा प्रश्न है तो आप मैंडेटरी में उसको भी डालो, कंपलसरी में। क्लियर है क्वेश्चन? यानी कंपलसरी वाले यदि आप पहले बोल रहे हो तो दूसरा गुण स्थान भी ले लो, शंका है क्यों नहीं बोला। समाधान जो किया उसका भाव यह है कि जो कर्म परमाणु अप्रशस्त उपशमना, निरत्तीकरण या निकाचन करण अवस्था को प्राप्त हैं, उनकी वह अवस्था सदा नहीं बनी रहती, किंतु जो अनिवृत्तीकरण में जाकर वह समाप्त हो जाती है और पहले जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा अब उनका अपकर्षण होने लगता है। इसी प्रकार सासादन गुणस्थान का काल निकल जाने पर सासादन गुणस्थान में जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका तदनंतर अपकर्षण होने लगता है। ये वो है जैसे 8वें के बाद उसने कसम छोड़ दी ना, ऐसे ही दूसरे के बाद भी वो छोड़ देता है कि उसके दूसरे बाद के बाद में दूसरे के बाद पहले में ही जाएगा, तो पहले में वो होने लगता है, हो सकता है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ये कह रहे हैं जैसे 8वें के बाद उसकी कसम छूट जाती है, पर ऐसा नियम दूसरे के साथ नहीं है। दूसरे के साथ फिर उसका अपकर्षण आदि मतलब निदति निकाचित वो हो जाता है फिर से। जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका अपकर्षण होने लगता है, ऐसे देखा तो है साफ साफ। ऐसा हो सकता है ना, 8वें के बाद उनका हो रहा इसी था, प्रकार शासन जब वो अपन ने अनुवृत्तिकरण वाले विशुद्धि के बंधन किए तो उनका हो गया। ऐसे ही उनका जब टूटा तो वही उदाहरण दे के बता रहे हैं कि इनका भी टूटेगा ही। कब टूटेगा यही तो पूछ वही रहे हैं। सासादन के बाद दिखा ना, बाद सासादन में काल निकल जाने पर सासादन में जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका तदनंतर मतलब बिल्कुल उसके हाँ, बाद तो सासादन के बाद भी कर्म अपकर्षण परमाणु होने तो वही लगता है। रहेंगे, कर्म परमाणु तो चेंज नहीं हो रहे, हाँ। लेकिन वो निधत्ति रूप तो टूट गए, तो गुणस्थान से नहीं नापो तुम, कर्म परमाणु से दूसरे में तो नहीं हुआ ना दूसरे अपकर्षण। में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ओके। भाई, हो तो सकता है ना। ओके परमाणु है ना, तो ओके हो तो सकता है। परमाणु तो भैया परमाणु है। देखो यहाँ नहीं आया किसको, अभी मेरे को अरे जैसा अब मैं समझ में निदत्ति आया। निकाचित में फंस गया था, पर प्रकरण चल रहा है अपकर्षण के नहीं होने का। अपकर्षण के हाँ तो यहाँ देखो क्या है, एक होता है द्रव्य, एक होता है क्षेत्र, एक होता है काल, एक होता है भाव। सही हम बताएगा, कोई नहीं बताएगा कि अपन ने बोला उदयावली में जितने कर्म परमाणु हैं, उदयावली में जितने कर्म परमाणु, वो कर्म परमाणु क्या होंगे? द्रव्य हैं, क्षेत्र हैं, काल हैं कि भाव हैं? उदयावली के अंदर कठिन प्रश्न थोड़ी हो गया, द्रव्य है, सीधा है ना, पुद्गल है, द्रव्य है। और वैसे भी अपन इनको द्रव्य बोलते हैं, हाँ कर्णानियों की जो परमाणुओं को बोलते हैं ना, इतना द्रव्य हमने अपकर्षित किया, ये द्रव्य है। वो वाला द्रव्य नहीं, अभी तो द्रव्य मतलब अपन द्रव्य क्षेत्र काल वाला। तो यहाँ जो नियम बनाया जो उदयावली वाला, उसमें तो द्रव्य के लिए नियम लग गया कि इस द्रव्य का अपकर्षण और नहीं होगा। लेकिन जो सासादन गुणस्थान वाला नियम है ना, कि सासादन में भी दर्शन मोहिनी का वो है, जो है वो अपकर्षण नहीं होता, तो वो काल वाला है। हाँ, द्रव्य वाला नहीं है। जब तक आप भाई साहब दूसरे गुणस्थान में रहोगे उतने काल में नहीं होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका काल पूरा हुआ तो जिनको आप बोल रहे थे कि देखो भैया किसी का नहीं हो रहा अपकर्षण, वो बोल रहे भैया अब तो सबका हो रहा है। इसलिए परमाणु के हिसाब से निदत्ति निकाचित ना लगता है, ना कि टाइम पीरियड के हिसाब से। ये परमाणु जो है, इस परमाणु की कभी उदीर्णा आदि नहीं होगी, परमाणु की नहीं होगी, ये वाली गारंटी दो तो हम आपको निदत्ति निकाचित वाला सर्टिफिकेट बांटने रेडी हैं। लेकिन आप बोलो कि भैया इस दिन काल नहीं नहीं होगा, होगी। इतने काल नहीं होगा, तो नहीं काल देगा। के ऊपर निर्धारित है। काल के ऊपर नहीं करना है। सासादन गुणस्थान का तो काल के ऊपर निर्धारित है, इतने काल में नहीं होगा। तो बोलो भैया इतने काल में नहीं हुआ, इसलिए जैसे मान लो अपन सो रहे हैं, कोई पंडित जी बहुत बड़े हैं, सो रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं ना उस समय, ये कैसे पंडित जी तो सो रहे हैं। अरे भैया यदि वे द्रव्य ही प्रवचन ना करे, जो द्रव्य है ना यही प्रवचन कभी ना करे, तो हम इसको बोलना भी ये प्रवचनकार नहीं है। वैसे ये द्रव्य ही अपकर्षण ना करे अनलेस हम निदत्ति वो निकाचित करेंगे। अनिवृत्तीकरण पहुँचे, अनलेस अनिवृत्तीकरण के अलावा, तो सबको ही करना पड़ेगा। है ना। अनिवृत्तीकरण समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही आ बात? गई। तो ये जो अपकर्षण बोल रहे हो, तो दूसरे गुणस्थान को किसी कर्म का नहीं होगा। दर्शन मोहिनी का दर्शन किसी प्रदेश का नहीं हो रहा, दर्शन होने किसी भी परमाणु का
प्रदेश परमाणु एक ही हो गया। हाँ, किसी परमाणु का नहीं है और बाकियों के टाइम पे हो रहा है। बाकी के टाइम पे यथायोग्य जिनका होना है उनका हो रहा है। तो ऐसे कौन से परमाणु जिनका नहीं है इस कक्षा? कब कब कभी भी अब जो है वो है, कौन वो आएगा ना अभी, वो अभी आएगा, वो अभी आएगा, धीरे कल आएगा वो। देखो भाई ऐसा है, सही है, एक बार और प्रयास करता हूँ फिर अपन आप लोग भी समझाना कि समझ में आ गया अपने को। देखो ऐसा है, ये बोल रहे हैं अभी हम आज, इनने पूछा भैया उदयावली, देखो पूरा सार बोल देता हूँ 2-3 मिनट में। इनने बोला उदयावली के जो कर्म प्रदेश हैं उनका अपकर्षण नहीं हो सकता। किस एक आध का हो सकता है क्या उसमें? एक आध का भी नहीं हो सकता। तो इनने बोला इनका नियम से नहीं होता। अच्छा, उदयावली के ऊपर वाले हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका हो सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं हो सकता। ऐसी बात है, ये वस्तु स्थिति है। तो उनने बोला आपने सूत्र में केवल उदयावली वालों का बोल दिया इनका नहीं होगा, लेकिन ऊपर भी तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका नहीं होगा, तो उनका नाम आपने क्यों नहीं दिया? तो आचार्य देव ने बोला भैया जिनका फिक्स है कि इनका तो नहीं ही होगा, हमने केवल उनका नाम लिया है, और जिनमें कुछ ऐसे हैं कि इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उनका नाम अभी हमने अभी नहीं लिया है लेकिन लेंगे। तो उनने बोला अच्छा, उनने आचार्य देव की बात पकड़ लिया। अच्छा ऐसा है ना कि जिनका नियम से हो नहीं होगा उनको आपने ले लिया, तो ऐसा तो दूसरा गुण स्थान भी है जिसमें नियम से दर्शन मोहिनी की उदीर्णा वो नहीं होती है। दर्शन ऐसा है, नियम समझ लो, नियम अपने को आज पता चलेगा कि दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी त्रिक की जो अपकर्षण है, अपकर्षण वो नहीं होता है, ये बात अपने को पता चल गई। तो उनने बोला आपने फिर ये दूसरा गुण स्थान और क्यों नहीं बोला कि उदयावली वालों का नहीं होता और दूसरे गुण स्थान में भी नहीं होता, दूसरे गुण स्थान वाले कोई नहीं है, वही जीव पहले में आ जाएगा तो फिर वही पहला वाला हो जाएगा, लेकिन कर्म परमाणु वही रहते हैं, ये सगे हैं। कि काल बदलता है लेकिन वो परमाणु कम से कम स्थित सगे हैं। तो उनने बोला भैया दूसरे गुण स्थान में अपकर्षण नहीं हो रहा, सही बात है, किन का नहीं हो रहा? भाई किसी का नहीं हो रहा, तो सब के सब क्या हो गए? अयोग्य हो गए। लेकिन अयोग्यता हम तब बोलेंगे जब उनमें योग्यता ही ना हो। यही जीव जब पहले में खिसक जाएगा तो वो तो होने लगेंगे, तो कहे के निरत्ती रहे तुम्हारे, कहे के निकाल कालकृत अयोग्यता लेने लगेंगे तो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था कि पंडित जी यदि सोते समय प्रवचन नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो प्रवचनकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार यदि आप दूसरे गुण स्थान जिसका काल उत्कृष्ट 6 आवली है उतने में यदि आप अपकर्षण नहीं करवाओ और वहाँ नहीं होता अपकर्षण, हल्ला कर दो नहीं होता, तो ये क्या हो गए? निरत्ती नकाचित। ऐसा नहीं है। 2 घंटे मतलब 1-2 घंटे के लिए प्रवचन ना करें तो वो प्रवचनकार नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार यदि उनकी 1 आवली 6 आवली इतने के लिए यदि उनकी अपकर्षण नहीं हो रहा है तो कर्म परमाणु का आप नाम नहीं दे सकते। तो वो कालकृत तो आप बोल सकते हो कि कालकृत सब परमाणु कैसे हैं? निदत्ती नकाचित ऐसे हैं, लेकिन कालकृत से अपना नहीं है, द्रव्यकृत है। द्रव्य की ही योग्यता नहीं होनी चाहिए, कब तक? जब तक वो अनिवृत्तिकरण में ना पहुँचे तब। आ गया। अभी कल और रिवाइज करेंगे, विशाल भी आ जाएगा तो उसको भी अपन, उस विशाल को भाई पहले ही समझा देना और फिर एक बार रिवाइज करेंगे। तो इसको मतलब मेरा ऐसा समझ में आने का एक और ये भी एंगल निकला कि जैसे दूसरे में अपन गए तो दूसरे के बाद हम पहले में आए और हमने कहा अब वो योग्य हो गए। हाँ, लेकिन इसमें इसको और ऐसे समझे कि दूसरे में जो प्रकृति यदि वही सेम स्थिति पहले में होती तो हम उसको अयोग्य नहीं कह सकते थे। सेम स्थिति पहले सेम स्थिति होती तो क्योंकि मतलब सेम स्थिति मतलब वही सेम परमाणु यदि होते, सब कुछ होता पर पहला गुण स्थान होता तो वो योग्य होते, अपकर्षण हो हाँ, सकता था। हाँ। पर दूसरे में सिर्फ इसलिए कह रहे हैं हाँ। कि काल निकल गया उसके बाद होगी, ये कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ। उसकी योग्यता और अयोग्यता की बात है कि परमाणु तो पहले- योग्य ही रहे ना, परमाणु तो योग्य ही योग्य रहे, इसलिए निरत्ती तो नकाचित गुणस्थान की ऐसी वो है कि वो नहीं हो पा नहीं हो रहा। हाँ हाँ, बस वो उसकी तत्संबंधी वैसी बात है। तत्समय की ऐसा है, उदयावली में तो उनकी योग्यता ही चली देखो, जाती दूसरे गुण स्थान में ऐसा क्यों है? उपशम सम्यक दर्शन में दर्शन मोहिनी की उदीर्णा नहीं होती है, क्योंकि तीनों सबका उपशम है। और दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है? कि उपशम सम्यक दर्शन का काल काट के ही तो बनता है। अनंतानुबंधी की जो आप प्रशस्त उपशमना हो रही थी वो उदय हो गया। उसका डैम टूट जाता है, हाँ। तो वो उदय में आ जाती है। वो संक्रमण कर करके जो आ रही थी ना, उसने वो जैसे मान लो, समझ लो ना, कुछ रखा है, प्रेशर से चल रहा है, थोड़ा वो लड़खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी पानी इसके पार नहीं जा पा रहा है, और अब लेकिन चला गया। टूट गया तो वो चला गया। लेकिन बाजू वाली जो और नहरें हैं दर्शन मोहिनी की, वो नहीं टूटी, तो दूसरा गुण स्थान आपका बन गया जिसमें तीनों दर्शन मोहिनी का क्या चल रहा है? अभी भी उपशम चल रहा है। तो उपशम होने से क्या हो गया आपका? वहाँ पर अपकर्षण नहीं हो पाया।
और अपकर्षण नहीं हो पाने के कारण आप बोल दोगे कि ये तो भैया निरति नकाचित, ओहो निरति नकाचित करने में मज़ा आता है, तो कह रहे मज़ा नहीं ले पाओगे। और कह इसके रहे लिए उदाहरण दिया 8वें गुण स्थान के बाद वाले कि 8वें गुण, जैसे 8वें गुण नज़ीर। स्थान तक ये नहीं होता, हाँ। ये उदाहरण इसको यूज़ किया। वो जैसे 8वां भी कालकृत है, हाँ, तो वो कोई भी कहेगा कालकृत भाई है। इनकी एट द एंड जाके तो इनकी भी टूटेगी, तो भैया वो हाँ। कालकृत टूटेगी, लेकिन योग्यता ये लेके आए थे, नेचुरल ऐसा है। चले यहाँ पर एक शंका और हैं, अच्छा एक बार यहीं से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5वीं लाइन से। इस प्रकार सासाधन गुणस्थान का काल निकल जाने पर सासाधन में जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका तदनंतर अपकर्षण होने लगता है। इसलिए उदयावली के बाहर स्थित कर्म परमाणुओं को निरपवाद रूप से, निरपवाद यानी नो डाउट, निरपवाद रूप से अपकर्षण के योग्य कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी जो दूसरे गुण स्थान में आपके अपकर्षण के अयोग्य हैं वो योग्य हो जाएंगे, ये कहने में हमको कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक और शंका है उठाई गई है कि अपकर्षण के योग्य और अयोग्य कर्म परमाणु का कथन करते समय कर्म विशेष का नाम आपने तो नहीं लिया, निर्देश क्यों नहीं किया, अर्थात यह क्यों नहीं बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था मोहिनीय के किन किन कर्मों में पैदा होती है। ठीक है, यहाँ हम बोल ही रहे ना, ऐसा मत समझना कि 8 कर्मों को ले लिया हो, यहाँ पर थोड़ा सा लिबरल हो। लिबरल क्या बोलते हैं इसको भाई, फैलने को क्या बोलते हैं, लिबरल लिबर्टी। मतलब ऐसा वो फैल गए हो ऐसा नहीं है, अभी भी वो अपने मजबूत है कि भैया ये जो हमने बोले ना बहुत प्रकार के कर्म, ये बहुत प्रकार के क्या बोल दिया हमने, मोहिनीय के अंदर की उत्तर प्रकृतियाँ ली हैं। ऐसा मत समझना कि हम मोहिनीय के बाहर ज्ञानावरण आदि पे चले गए, बात ही नहीं करनी, Correct नहीं कर रहे हैं, नाम है ये ये कह रहे कसाय हैं। पाहुड़, नाम बात ही नहीं करेंगे मोहिनीय के बाहर। तो मोहिनीय के किन किन कर्मों में पैदा होती है कंडीशन, इस शंका का समाधान वीरसन स्वामी ने किया है। उसका भाव यह है, जो फूलचंद जी की शैली है वो मैंने कितनी बार देखा, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि वीरसेन आचार्य कहीं मिल जाए तो अलग बात है, वीरसेन आचार्य ने ऐसा समाधान किया है। वीरसेन आचार्य ने जो समाधान किया है उसका भाव बता सकते भाई साहब हम, उनने जो किया है वो तो उनने किया है। यहाँ जो सामान्य नियम बांधा गया है वह निरपवाद रूप से सब कर्म में संभव है, 28 के 28, इसलिए उसका प्रत्येक कर्म की अपेक्षा से कथन नहीं किया गया है। तथापि जो शिष्य विस्तार से समझना चाहते हैं उनके लिए इसका नियम प्रत्येक कर्म की अपेक्षा कथन करने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, चलो तो अब उसका आगे का ये क्वेश्चन उठाएंगे कि अब विस्तार से बताओ ऐसा। विस्तार से बताओ और क्या। ठीक है, हाँ। ये देखो नीचे ही एक इसी पेज के लास्ट में आ गया एक, ये ऐसा क्यों है स्वभाव से, बढ़िया। बोले महावीर भगवान की जय हो।